मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। आई होप कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। आई होप कि आप लोग मेला गए ही होंगे, माने तो होंगे नहीं, जाना भी चाहिए और आपने एंजॉय भी किया होगा। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। तो बात करेंगे आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, ठीक है, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने प्रीति ओझा ऑफिशियल करके अपने इंस्टा ID लिख दी है, अगर आप जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से दर्द होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में पेन होता है, जैसे पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो आखिरकार होता क्यों है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि आज हम लोगों ने ज़्यादा वर्क किया है तो इसलिए दर्द होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वर्क के काम करने से दर्द नहीं होता, जबकि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड, क्या लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल जो हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी में पेन होता है यानी कि दर्द होता है। मैम ये लैक्टिक एसिड आता कहाँ से, पता है, आपके भोजन से आपको मिलता है। यानी कि अगर खट्टे ज़्यादा चीज़ें खट्टों में पाया जाता है, जैसे कि दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। आपको पता होगा दूध से दही में कन्वर्ट होने वाली बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए मुझे, जो दूध को दही में चेंज कर देती है, उस बैक्टीरिया का नाम बता देती है। तो बता देती हूँ मैं, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है दूध को दही में कन्वर्ट यानी कि चेंज कर देती है। ठीक, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि केचुए की कितनी आंखें होते हैं। आप लोगों ने केचुआ देखा होगा, केचुआ की कोई आंख नहीं होती। जी हाँ, केचुआ में एक भी आंख नहीं पाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा था, नहीं ना, आज जाने ना, केचुआ में एक भी आंख नहीं पाई जाती। तो मैम वो चलते कैसे हैं, देखिए वो जो जमीन होता है उससे स्पर्श यानी कि स्पर्श करने के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, उनके शरीर पे वाइब्रेशन होता है जिसके माध्यम से वो चलते हैं। मानव मस्तिष्क का भार, अगला क्वेश्चन है, मानव यानी कि आपका, मेरा, जो मैच्योर पीपल होते हैं, यानी कि मैं बात करूँ शिशु की बात नहीं कर रही हूँ, नवजात शिशु की बात यहाँ नहीं की जा रही है। यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी बात नहीं की जा रही है, जो मैच्योर हो गए हैं, यानी कि हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, तो कितना होता है, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, 1350, लगभग 1400 ग्राम के करीब, लगभग 1400 ग्राम के करीब। आप कमेंट करके बताइए कि जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु है ना, तो उनके जो मस्तिष्क होता है उनका वजन कितना होता है। तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ने वाली छिपकली का नाम, जी हाँ, ड्रैको नामक एक ऐसी छिपकली है जो काम क्या करती है, उड़ती है, ड्रैको, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्या है कि कौन सा ऐसा सांप है जो घोंसला बना के अंडे देता है। जी हाँ, घोंसला बनाता है। कौन सा ऐसा सांप है, कौन सा ऐसा सांप है, तो किंग कोबरा। किंग कोबरा इस प्रकार का सांप होता है जो घोंसला में अंडे देता है। यहाँ पे अंडे की बात हो रही है तो मैं एक बात बता दूं कि जिनके शरीर पे बाल होते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं यानी कि उभरे हुए होते हैं, दिखाई देते हैं, जिनके कान क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, बाहर होते हैं, वो बच्चे देते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे कि ह्यूमन की बात करूं मैं, ह्यूमन क्या देता है, बच्चा देता है ना, बिल्कुल। उसके बाद जिनके कान नहीं होते हैं, इंटरनल होते हैं, और जिनके शरीर पे बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर आप याद रखेंगे, जिनके शरीर पे बाल होते हैं और जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिसे इंग्लिश में हम विविपैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविपैरी, VIVIPARY, विविपैरी। और जो अंडे देते हैं ना, जो अंडे देते हैं उसे हम ओविपैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविपैरी, उसे क्या बोलते हैं, ओविपैरी। ओके, अंडरस्टैंड। तो ओविपैरी का एग्जांपल दूं तो बर्ड्स ओविपैरी होती है, यानी कि चिड़िया अंडे देती है ना। क्या आपके घर की चिड़िया बच्चे देती है, नहीं, अंडे देती है। और विविपैरी में ह्यूमन आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे जो बच्चे देते हैं।
आगे चलते हैं। ऐसा सांप जो जहरीला नहीं होता है, जी हाँ, ऐसा एक सांप है जो जहरीला नहीं है, जिसका नाम क्या है? पाइथन। पाइथन सांप में जहर नहीं पाया जाता है, जिसको आप पानी में रहने वाले जो सांप होते हैं ना, वो उस सांप को ही पाइथन बोलते हैं। ओके, अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, देसी घी में सुगंध किस कारण आता है? आप देसी घी खाते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी खाते होंगे, जो खाते हैं उनकी बात अगर ध्यान से सुन ले कि आप जब देसी घी खाते हो या निकालते हो या कहीं पे रखा होता है और सेंट आता है, उसमें से अच्छा सा स्मेल आता है, तो वो किस कारण आता है? पता है किस कारण आता है? वो उसमें डाई एसिटिल पाया जाता है। क्या है? डाई एसिटिल एक रासायनिक प्रोडक्ट है जो येलो कलर का, जो पीला कलर का तरल होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल होता है पीले कलर में, डाई एसिटिल के प्रेजेंट होने के कारण ही देसी घी में, डाई एसिटिल के प्रेजेंट होने के कारण ही देसी घी में सुगंध आता है। ठीक है, गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस आप नाम सुने होंगे, गोबर गैस तैयार किया जाता है जो खाना पकाने में हेल्प होता है। ठीक है, बड़ा सा गड्ढा किया जाता है, उसमें गोबर डाल दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, फिर बैक्टीरिया आती है, उसको केमिकल रिएक्शन करके गोबर गैस बनाती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मीथेन होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स? मीथेन। ओके, मीथेन गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गोबर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली? जी हाँ, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, जो 30 मीटर लंबी होती है और जिसका वजन जो होता है 30 टन के बराबर होता है ना, 30 टन के बराबर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, जी देखिएगा, बड़ा अंग पूछा जा रहा है। अब आप पढ़ते ही क्वेश्चन सोचोगे लीवर आंसर होगा, लीवर होगा, नहीं, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। मैंने क्या लिखा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बोला है, तो अंग में त्वचा होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कहा जाए तो लीवर होती है। ओके, डन। नाक से रुधिर का बना, कभी कभी देखते हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में बैठे रहते हैं, कभी कभी नाक से ब्लड ब्लीडिंग हो जाता है, खड़े खड़े ब्लीडिंग हो जाता है, मतलब नाक की जो नसें होती है ना, वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर, तनाव आता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं विनाश फूट जाना, है ना, ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, ऐसे हमारे साइंस लैंग्वेज में एपिटैक्सिस, क्या बोलते हैं? इस टर्म को एपिटैक्सिस बोलते हैं, रुधिर का बहना कहाँ से? नाक से। कैंसर संबंधित है, देखिए कैंसर वाले जो जीन होते हैं ना, कैंसर की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो कैंसर के जो जीन होते हैं ना, आप में भी वो जीन है, मेरे में भी वो जीन है, लेकिन किस फॉर्म में? इनएक्टिव स्टेज में। कैंसर होता कैसे है? जब हमारे शरीर की जो सेल्स होती है, जो टिश्यू होती हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है बिना रुके, तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है, वो किसका रूप ले लेती है? कैंसर का। कैंसर और ट्यूमर में आपको अंतर पता है क्या? कैंसर भी बोलते हैं, ट्यूमर भी बोलते हैं। कैंसर क्या होती है? जब तक वो हमारे शरीर में ऐसी सेल जो कैंसर प्रोड्यूस करी वो एक जगह रहती है ना, जब तक एक जगह है तो वो ट्यूमर कहलाती है, और जब वही ट्यूमर चलने लगता है, पूरी बॉडी में फैलने लगता है, तो वो कैंसर होता है। ओके, क्या बोला मैंने? कैंसर और ट्यूमर में क्या डिफरेंट बताया मैंने कि ट्यूमर में उसे बोलेंगे जब हमारे शरीर में किसी एक ही जगह पे सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही है, वो ट्यूमर हो जाती है, लेकिन जब वही ट्यूमर हमारी पूरी बॉडी में घूमने लगती है तो वो कैंसर हो जाता है। ओके डन, समझ में आया आपको? समझ में आ रहा होगा। तो कैंसर संबंधित है कोशिकाओं और ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। तो ये था आपका आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। ये आपको दिख रहा है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये 13 क्वेश्चन ही मैं करा पाई। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल से जुड़िए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए जुड़ने के लिए। इस चैनल का लिंक जो भी है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा।